आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं नए सूबेदार सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महारेजिमेंट इंडियन आर्मी। आज मैं आप सभी से भीख मांगने के लिए आया हूँ। मैं यह काम पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। अभी तक मैंने हमारी सेना के सभी अथॉरिटीज़ और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से मांगी है, लेकिन इनका झोला जवानों के लिए बिल्कुल खाली है। इसलिए मैंने सोचा, मैं जिनका सैनिक हूँ 140 करोड़ लोगों का, क्यों नहीं मैं उनसे मांग लूँ। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन मैं इस भीख में मांग क्या रहा हूँ? मैं इस भीख में सज़ा मांग रहा हूँ, पनिशमेंट मांग रहा हूँ आपसे। आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आपकी जेब में कुछ फ़र्क पड़े। मैं सज़ा की भीख मांगने आया हूँ आपसे आज। और मेरे को ये विश्वास है, बिल्कुल अंधा विश्वास है, कि मेरे देश के 140 करोड़ लोगों में सभी इतने बुज़दिल और नकारा नहीं हो सकते हैं कि वो मुझे सज़ा की भीख भी न दिलवा पाएँ। इसलिए मैं आज आपसे मांगने आया हूँ। मैं आपको इसकी एक स्टोरी बता देता हूँ कि ये क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों मांग रहा हूँ। मैं आपकी सेना का सूबेदार हूँ। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात था। मेरी यूनिट का नाम है फर्स्ट महा रेजिमेंट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मेरी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित भीष्ट पाकिस्तानी मिलिटेंटों को घुसपैठ करवाता था पैसे लेकर, और यह घुसपैठ करवाने के लिए उसने मुझे और मेरे 20 सैनिक साथियों को वहाँ से हटा दिया था, ताकि वह घुसपैठ आसानी से करा सके। मैंने उसका विरोध किया कि आप ये गदर कर रहे हो और ये नहीं चलेगा, मुझे आप ब्रिगेड कमांडर और सेना की अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना है। उसने मुझे तुरंत आउट कर दिया। तो मैंने उसकी रिपोर्ट की तो उसने मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के सेना से आउट कर दिया, और मेरे साथ क्या क्या प्रताड़ना दी, क्या क्या मारने की कोशिश की, वो बातें अभी आपको बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। वो कहानी आपको ज़रूर आगे मिलेगी। तो इस अधिकारी ने मुझे ऐसे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के सेना से आउट कर दिया, और सेना को डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि ऐसे ही निकाला। लेकिन मैंने इसके विरोध में हमारी सेना की सारी अथॉरिटी, थल सेना अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्ट्री की हर अथॉरिटी को हजारों बार इसके काले कारनामों की रिपोर्ट, चोरी की रिपोर्ट, जवानों के शोषण की रिपोर्ट, सब कुछ ऐसे डंप लग जाएगा इतने भेजा है। लेकिन जो नहीं रहेंगी हमारी सिस्टम पर, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री पर, हमारे थल सेना अध्यक्ष और अन्य अथॉरिटियों पर। और मैंने अपनी हर कंप्लेन में लिखा कि मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। और अगर मेरे आरोप झूठे हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन को आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि आपको दम नहीं है, तो आपको मैं रिटर्न मैंने लिख के दिया कि मुझे आप सज़ा दें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे पुनिश करें, मुझे सख्त से सख्त सज़ा दें। लेकिन सज़ा देने के लिए तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, और क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ तो अफसर फंस जाएगा, तो बहरे हो जाते हैं। इसलिए मैं इतना रिक्वेस्ट किया है कि मैं देश के गद्दार को इस प्रकार मिलिटेंटों की घुसपैठ, जवानों का खून चूसते हुए, शोषण करते हुए नहीं देख सकता, और मैंने विरोध किया है। और आज भी मैं उसी चीज़ पर कायम हूँ। हज़ारों बार लिख चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। आप सभी जानते हैं, RTI एक्ट है, CP ग्राम है, सब कुछ है, सब मैं लगाया है। लेकिन आप वो रिप्लाई देखेंगे और आप वो देखेंगे, आपका जी भर जाएगा। और मेरा भी बिल्कुल जी भर चुका है कि मैं न्याय की कोशिश कर रहा था। मैं कहाँ पर न्याय की मांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी मैं पहले रिटर्न में सारी अथॉरिटी को दे चुका हूँ। आज मैं आपके पास आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल मेरा अंधा विश्वास है, कि 140 करोड़ में ऐसा एक से एक न्यायप्रिय, दमखम रखने वाले, जिंदा दिल भी इंसान हैं, कुछ चापलूस भी हैं,
कुछ मौका प्रस्त हैं, बहुत हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, छोड़िए छोड़िए, आप सुधारेंगे। अरे इसलिए तो देश आज गुलाम हुआ था। और अगर आपकी सेना का ये हाल होगा ना कि आपका सैनिक इतने गद्दार से भी नहीं लड़ पाएगा, तो आपकी सुरक्षा कहाँ जाएगी? आप सोचिए। आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने सैनिक के साथ खड़े होइए। और मैं ये बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि सेना को आप प्रेशर बनाइए, मोदी जी तक पहुँचाइए कि इस सैनिक को सज़ा दे दो, कृपया सज़ा दे दो। मैं एक बहुत बड़ी सी सज़ा चाहता हूँ। अगर फांसी मिल जाए तो मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने सब कुछ कर चुका हूँ, सारे एविडेंस हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी अंधेरगर्दी का लेवल मेरे देश में है। और अगर सच आता है तो वो आपके सामने होगा। वो कर्नल और कई ब्रिगेडियर्स किस जेल में होने चाहिए, जेल में, ये मैं बोल रहा हूँ। और नहीं तो मेरी आप सभी से भीख मांगने का आज ये बहुत ही एक दिल से मेरे को आइडिया आया कि आप हमारे देश के नागरिक हैं। पब्लिक मनी से सेना के लोगों को लाखों सैलरी दी जाती हैं, इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, और वो आपके सैनिक यानी जो भी गद्दारी कर रहे हैं वो आपको ही मरवाने के लिए पैसे लेकर घुसपैठ करवा रहे हैं। इससे आगे तो कुछ नहीं होगा। आप मालिक हैं, आप सब कुछ चुनते हैं, आपका पैसा है। 140 करोड़ सभी का पैसा है। और ये होता है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं करनाल में रहता हूँ, मुझे उठवा दो, मुझे फांसी पर चढ़वा दो, और मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँगा। जय हिंद, नमस्कार।